अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोलम 175 की पार्ट 1 में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, एपिसोड का आगाज का एक कबीले से होता है, जहाँ कबीले में उस्मान साहब और हाना और अलाउद्दीन आगे बढ़ रही होती है। उस्मान साहब उनसे कहती है, चलिए क़िसार पर जाने से पहले एक मशक करते हैं। अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहती है, आप हम दोनों के खिलाफ अकेले लड़ने जा रही है बाबा। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जवाब में उस्मान साहब कहती है, फतह लाने के लिए सिपाहियों की तादाद अहम नहीं, बल्कि हौसला और जिगर चाहिए होती है मेरे बच्चों। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार निकाल कर कहती है, चलो आ जाओ। बाला फातिमा और बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद होती है। उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देती है, लेकिन उस्मान साहब इंतहाई महारत के साथ जान बचाते हुए उनकी वार रोकती है। उस्मान साहब उरहान का वार रोकती हुई पूछती है, क्या सिपाही फतह के लिए तैयार है उरहान? उरहान कहती है, हर वक्त तैयार है जनाब, आप हुक्म करें। हलीमा भी मशरूबात लेकर वहाँ पर आती है। उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन की तलवारें रोकती हुई कहती है, तुम तेज हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती। ये कहते साथ ही उस्मान साहब दोनों को पीछे धकेल देती है और फिर कहती है, अलाउद्दीन चलो देखते हैं कि आप किले पर कैसे हमला करेंगे। अलाउद्दीन उस्मान साहब पर हमला करते हुए कहती है, हम बाई तरफ से हमला करेंगे जनाब। उरहान दूसरी तरफ से वार करते हुए कहती है, हम दाई तरफ से हमला करेंगे जनाब। लेकिन उस्मान साहब इंतहाई महारत के साथ दोनों का वार रोकती है। उरहान कहती है, हम हर महाज से हमला करेंगे और इसी तरह क़िसार को पता करेंगे। उस्मान साहब पूछती है, अगर पीछे से कोई मदद आ गई तो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे? बाला पीछे से उन पर हमला करती है। उरहान कहती है, हमारी पीछे हमेशा हमला होता है जनाब, आप फिक्र मत करें। मुकाबला करते करते उस्मान साहब दोनों की गले पर तलवार रख देती है। ये देखकर फातिमा भागती हुई उनके पास आ जाती है और उस्मान साहब को गले लगाकर कहती है, बाबा ऐसा मत करिए, मेरे भाइयों को मत हराइए। बाला कहती है, आपको लगता है कि आप तीनों इकट्ठे होकर हमारे सामने आएंगे और हमें हराएंगे? हाँ, ये इतना आसान नहीं है। उस्मान साहब फातिमा को गले लगाकर कहती है, देखो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, तुम मेरी कमजोरी को जानते हो। उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन की जानिब देखती हुई कहती है, तुम दोनों फातिमा का शुक्रिया अदा करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उन सबको अपने बाजू में ले लेती है और सब बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। उन्हें देखती हुई हलीमा कहती है, मेरी खानदान भी मेरे साथ हो सकता था, मेरी माँ, मेरी बहन और शायद मेरी बहन भाई भी, लेकिन तुमने उनको मुझसे छीन लिया। ये कहते साथ ही वो उसी लम्हे को याद करती है जब बाला खातून की पीछे मोड़ने पर कब्र के पास उसने अपना खंजर छुपा लिया था और जाने लगी थी। बाला ने उन्हें रोकती हुई पूछा था, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हलीमा ने कहा था, आपको अकेले कब्रिस्तान में आती हुई देखा तो मैं आपको तनहा छोड़ना नहीं चाहती थी, वैसे भी अब मैं बाजान में से हूँ। बाला ने कहा था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कब्र को देखती हुई हलीमा ने पूछा था, ये कौन है? तो बाला ने कहा था, ये वो है जो कभी बड़ी नहीं होगी, मेरी छोटी बेटी। औलाद नक्श की तरह होती है बेटी, वो चली भी जाए तो हमेशा साथ रहती है। हलीमा ने कहा था, खानदान भी ऐसा ही होता है, उसकी गैर मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी दर्द ने मुझे जिंदा रखा है। बाला ने कहा था, औलाद को खोने का दर्द और माँ को खोने का दर्द इंसान की एक ही जगह से चैत करती है, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है। हलीमा ने कहा था, उन काफिरों से इंतकाम लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बाला खातून ने उसे कहा था, तुम मुझे बहुत पसंद हो बेटी, तुम मुझे मेरी जवानी याद करवाती हो। ये अच्छा हुआ कि तुम फातिमा से मिली और हमारी कबीले आ गई। हलीमा ने वहाँ से जाती हुई कहा था, खुदा ने अपना इंसाफ दिखाया, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना और उसने तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली। खबर को देखती हुई बाला ने कहा था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी हसरत है बेटी, जिस भी चेहरे को देखती हूँ तुम्हारी तलाश करती हूँ हलीमा। इस ख्याल की बात हलीमा कहती है, मैंने जितनी भी दर्द से ही तुम सबसे उसका पूरा पूरा बदला वसूल करूंगी। इसी लम्हे बुरहान आकर कहता है, हुजूर जरगा तैयार है, आपका इंतजार किया जा रहा है। उस्मान साहब के कहने पर अलाउद्दीन और उरहान चले जाते हैं। उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए बाला खातून कहती है, जरगी में जाने से पहले शरबत पी ले हुजूर। तो उस्मान साहब कहती है, यानी तुम अपने शोहर के बारे में सोचती हो? हाँ। जवाब में बाला कहती है, सिर्फ तुम ही तो हो उस्मान, तुम्हारे अलावा अब किसका सोचूंगी। इसी लम्हे हलीमा मशरूब लेकर उनके पास आती है। हलीमा को देखती हुई उस्मान साहब कहती है, फातिमा की जुबान से जिस मरियम का जिक्र हर वक्त सुनता हूँ तो वो तुम ही हो ना? हलीमा कहती है, आपसे मिलना मेरे लिए एजाज की बात है उस्मान साहब। ये कहती साथ ही वो मशरूब डालती है तो उसके हाथ कांपने लग जाती है। ये देखकर उस्मान साहब उनसे मशरूब लेकर कहती है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हलीमा कहती है, मैं बहुत पुरजोश हो गई, मैं माजरत ख्वाह हूँ। उस्मान साहब पूछती है, तो बताओ जरा, तुम पड़ोसी कबीले से हो, क्या हम तुम्हारे खानदान को जानते हैं, तुम्हारे बाबा को जानते हैं? हलीमा कहती है, हम खाना बदोश है, हम यहाँ अभी अभी आई है, मेरी माँ और मेरे बाप को तब मार दिया गया था जब मैं बहुत छोटी थी उस्मान साहब। बाला खातून कहती है,
मरियम बाजियान में शामिल हो गई हुजूर, ये मशक कर रही है। उस्मान साहब कहती है तो तुम बाजियान बनोगी? हाँ, बहादुर हो, तुम्हारी दिल की ताकत तुम्हारी आंखों में दिख रही है। हलीमा कहती है अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं करूंगी उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहती है बाजियान का रास्ता और हमारा रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाज़ुन को सब्र के साथ रखने की जरूरत होती है, वरना हम जालिमों में से होंगे। हलीमा कहती है माजरत उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहती है मैं सरदारान के पास जाता हूँ बाला। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे आगे और बाला खातून भी उनकी पीछे चली जाती है। उन्हें देखती हुई हलीमा कहती है मेरे खानदान और मेरे बचपन को मुझसे छीनने वाला आदमी, लेकिन मैं उनके सामने ऐसी कमजोर कैसी हो सकती हूँ? अल्लाह मुझे ताकत दे। अगले मंजर में घने जंगल में मंगोल आगे बढ़ रही होती है। मंगोल कमांडर की गौड़ी के साथ एक शख्स की लाश बंदी होती है और मंगोल कमांडर गौड़ी से उन्हें घसीट कर आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ती हुई वो उस्मान साहब की हुदूद तक जा पहुंचती है। कई सिपाही उन्हें रोकती हुई कहती है आगे मत आना, ये उस्मान साहब की हुदूद है। तुम हो कौन? मंगोल कमांडर कहता है मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी सल्तनत को घुटनों के बल गिराऊंगा। मैं मंगोल रियासत का अजीम कमांडर उलगान का इल्ची हूँ। कई सिपाही आगे बढ़ती हुई पूछती है तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मंगोल कमांडर कहती है मैं तुम्हारे सरदार उस्मान से बेअत चाहता हूँ और उससे टैक्स लेने आया हूँ। अब अगर तुम हमारे रास्ते में खड़े हुई तो तुम्हारा भी इन गाफिलों की तरह ही अंजाम होगा। अब अगर आप मेरे घोड़े के पीछे नहीं घसीटना चाहते हैं तो एक तरफ हट जाइए। कई सिपाही अपनी तलवार निकालते हुए कहती है हम आपको इन लाशों के साथ अपनी सरहद में दाखिल नहीं होने देंगे जिन्हें आप अपने पीछे घसीट रही है। हम उस्मान साहब को पहले खबर भेजते हैं। मंगोल कमांडर कहती है आप जैसे चाहे, लेकिन न आप और न ही उस्मान साहब मुझे रोक सकता है। कई सिपाही मंगोलों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर मंगोल तीरों से उन पर हमला करते हैं और सेकंडों के हिसाब से कई सिपाहियों का खात्मा करते हैं। मंगोल कमांडर कहते हैं मंगोलों के खिलाफ बगावत करने वालों का अंजाम मौत है। नौकरों चलो, हम उस्मान के कबीले जाएंगे। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब की हुदूद में दाखिल होते हैं और खून खून के नारे बुलंद करते हैं। कई कबीले में दीवान लगा होता है। उस्मान साहब सरोजा से कहती है आपके वालिद बेहान बे वो पलक झपकाए बगैर रियासत और कौम के लिए अपने जान से गुजर गया। अब उनकी ममलिकत और नजरियात तुम्हारी मिरास है। इसके अलावा किज़ल ओगलों की सरदार अब से आप है। सरोजा अपने सीने पर हाथ रखती उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करती है। उस्मान साहब कहती है अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाए। सरोजा कहती है सच्चाई से आगे कोई मंजिल नहीं, जो अपना रास्ता जानता है जनाब, अल्लाह आपको कभी तनहा न छोड़े। उस्मान साहब सरोजा का शुक्रिया अदा करते हुए सरदारान से कहती है आप सबके ताउन से हम हमेशा काफिरों के सामने खड़े रहेंगे। और करासी साहब जो अपने मुफादात को तमाम मुकद्दस चीजों से बालातर रखता है, अब उसमें हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत मजीद नहीं है। इसके अलावा अब हम अपनी मंजिल के बारे में बात करेंगे। तुलुग आफ्ताब के वक्त अखिसार पहुंचे और उसकी दीवारों को रेजा रेजा करना शुरू कर दे। बेगम पूछती है हुजूर अखिसार जिसकी दीवारें ताकतवर तरीन काफिर की है, क्या हम मजनूकों से हमला करके उन्हें अबूर कर सकते हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं जो चीजें आपको अंदेशे में डाल रही है, क्या अगर अखिसार का मुहासरा तवील होता है सिपाहियों की ताकत और उनका ईमान बाकी नहीं रहेगा? क्या ये कह रही है आप? मगर मत बोलना, हमारे दिल जो इन जमीनों को इंसाफ दिलाने की तमन्ना से जलता है, हमारे दिल इन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जहाँ वो अपना जुल्म छुपाते हैं। लुकास और सुफिया भी समझ जाएंगी। उस्मान साहब जरकुते और बुरान से मुखातिब होकर कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो, अब दोनों मेरे सामने होंगी। उरहान और अलाउद्दीन आप दोनों बाई जानिब होंगी। बेगम खातून और सरोजा आप दोनों दाई तरफ पर होंगी। मगर मैं कोई कमजोरी नहीं चाहता, हरगिज कमजोर न होना। अखिसार के मैदान में अजान मोहम्मदी पढ़ी जाएगी और उसकी दीवारों पर काई परचम लहराने तक हरगिज नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अखिसार कला दिखाया जाता है। किले के अंदर बजंतीनी सिपाहियों की दौड़े लगी होती है और वो हिफाजती इकदाम बढ़ा रही होती है। इसी लम्हे हारिस लुकास और सुफिया के पास आते हुए कहती है कमांडर लुकास, हमें खबर मिली है कि उस्मान साहब ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल की है और वो अखिसार की तरफ आ रही है। लुकास कहती है आओ उस्मान आओ। लुकास अपनी सिपाहियों से कहती है दीवारों में एक भी शिगाफ नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। लंबे फासले तक तीर मारने वाली सिपाही सब किले की दीवारों पर चले जाएंगे और उड़ती हुई आग भी अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप इस जंग के खत्म होने तक सोई या आराम करे, समझ गई? हरीस तो तुम भी इनके साथ जाओ। सुफिया लुकास से कहती है वो कराची डरपोक था, उस्मान का मुकाबला नहीं कर सकता था और दुम दबाकर भाग गया डरपोक बुड्ढा। लुकास कहती है हम नहीं रुकेंगे, हम उस्मान को एक कला भी नहीं देंगे। सुफिया पूछती है इज़्न की गवर्नर के हवाले से कोई खबर है, क्या उनकी तरफ से भेजी गई मदद रास्ते पर है या नहीं? लुकास कहता है फिक्र मत करो, जब उस्मान हमारी दीवारों तक पहुंचेगा तो वो देखेगा जिसका उसे तवक्को भी नहीं होगी और हम उसे मारेंगे, मगर तुम्हारी बदौलत। नाजरीन इसी के साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।